भारत सरकार द्वारा और एवं राजस्थान सरकार द्वारा जो मॉडिफाइड लॉकडाउन गाइडलाइन जो जारी की है, उसके संदर्भ में 20 तारीख से जिला बाड़मेर में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केवल एक पॉजिटिव केस के अलावा और कोई अन्य केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। और हमारी किटनोरिया ग्राम पंचायत के राजस्व क्षेत्र को छोड़ करके शेष जो बाड़मेर एरिया है उसमें मॉडिफाइड गाइडलाइन अक्षरश लागू होगी। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से आमजन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा कुछ शिथिलताएं प्रदान की है, परंतु सोशल डिस्टेंस हमको आवश्यक रूप से मेंटेन करनी है। और कहीं भी ये लगेगा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन किया जा रहा है तो हमें पुनः उसी पुराने जो लॉकडाउन है उसकी कठोरता से हमें पालना सुनिश्चित करनी होगी। ये मैं आमजन को अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। इस मॉडिफाइड गाइडलाइन में सर्वप्रथम तो जो हमारे जिले के किसान हैं जो अपनी उपज मंडी में बेचना चाहते हैं, उन किसानों को सामान्यतः बस अपनी जमाबंदी के आधार पर जाने आने और जाने की अनुमति होगी। उनको बाजार से आवश्यक उपकरण की मरम्मत या मशीनरी वगैरह सुधरवाने का भी उनको परमिशन होगी। इसके अलावा जो धारा 144 है वो जिले में यथावत लागू है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते। सभी प्रकार के जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर रोक यथावत है। और इसके अलावा समस्त जो शैक्षणिक संस्थान हैं, कोचिंग है, कॉलेज है और जो बेसिकली टैक्सी, कैब समूह, ऑटो रिक्शा, सार्वजनिक रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशालाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ये सभी बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 से अधिक व्यक्तियों से अधिक को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। और जो कार्यस्थल है उस पर बेसिकली सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराया जाएगा। और जो राजकीय जो ऑफिसेज है जिनको खुलने का, अधिकांश जो राजकीय ऑफिसेज है वो खुलेंगे। जो कार्यालय अध्यक्ष या जिला स्तरीय अधिकारी सभी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। सेकंड लाइन के जो ऑफिसर है वो भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उनके डिपार्टमेंट में जो अन्य अधिकारी हैं उनके लिए कार्यालय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे एक तिहाई लोगों को कार्यालय में उपस्थित होना है। लेकिन इस संबंध में भी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और मुख्यालय पर बने रहेंगे। इसके अलावा जो मॉडिफाइड गाइडलाइन में होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। अनुमत दुकानों में केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सा इकाई, प्रोविजनल स्टोर, सभी प्रकार के खाद्यान्न और फूड रिलेटेड जितने भी हैं दुकानें हैं, फल, सब्जियां, दूध, डेयरी, अंडे, मीट, चिकन, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो, इन सबको खोलने की अनुमति है। कृषि उद्यानिकी से संबंधित सामान, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की आपूर्ति श्रृंखला से के उपकरण, कृषि मशीनरी, यंत्रों, उपकरणों की डिलीवरी के लिए दुकानें खुली रहेंगी। विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत के लिए कार्यशाला, जो उनके वर्कशॉप है वो, उनके टायर पंचर की जो दुकानें हैं, और इसके अलावा 40 किलोमीटर पर ढाबा, इनको भी खोलने की अनुमति इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में दी गई है। पास की व्यवस्था के लिए हमने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उपखंड क्षेत्र में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट जिनको आवश्यक रूप से जो पास चाहिए वो ई पास राजस्थान पर अप्लाई करके और उपखंड मजिस्ट्रेट अपने एरिया में पास जारी करेंगे। इसके अलावा जो आवश्यक स्वरोजगार में लगे हुए जो व्यक्ति हैं और आवश्यक सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आईटी मरम्मत है, मोटर अनमैकेनिक है, कारपेंटर है, मोची है, लॉन्ड्री है, धोबी है, इन सबको ई पास के माध्यम से दे करके भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। निजी सुरक्षा जो सेवाएं हैं वो पास लेकर के अनुमति करेंगे। इसी तरीके से जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है वो पूर्व की भांति यथावत खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूर्व की भांति यथावत अपने मतलब ओपन रहेंगे। दवाइयों, औषधि उपकरण, कच्चा माल उत्पाद, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण इकाइयां, तेल मिल, चावल मिल, आटा दाल चक्की, सभी प्रकार के खाद्य सामान उत्पादन इकाइयां, केमिकल कारखाने, फार्म, मशीनरी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स की इकाइयां, आपूर्ति श्रृंखला, खाद बीज, कीटनाशक
उत्पादन इकाइयां, आपूर्ति श्रृंखला, पशु आहार, मुर्गी दाना इकाइयां एवं सप्लाई श्रृंखला, पैकेजिंग सामान, एम्बुलेंस निर्माण में बॉडी बिल्डिंग, चिकित्सा वाहन, ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं, खादी कुटीर उद्योग, सूचना तकनीक, हार्डवेयर, रिको औद्योगिक क्षेत्र, फूड पार्क, मसाला, सब ये गतिविधियां अनुमति की गई है। इसके अलावा जो निर्माण गतिविधियां हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़क है, इसी तरीके से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण संबंधी कार्य, ये सारे मॉडिफाइड गाइडलाइन में अनुमति किए गए हैं। और सभी चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, पैरामेडिकल स्टाफ के आवागमन, माल कार्गो, अंतर जिला अंतरराज्य में माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। रेलवे में पार्सल में माल का परिवहन, राहत का सामान, कंटेनर, डिपो, पेट्रोलियम उत्पाद, सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों तथा अन्य मालवाहकों के सामान, मालवाहकों के वाहन चालक, एक हेल्पर सहित आवागमन शर्त के साथ में खाली करने की अनुमति होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो मॉडिफाइड गाइडलाइन है, इसमें बहुत ही हमें शर्तों के साथ में अनुमति प्रदान की है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि आम जन अभी भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और जो लॉकडाउन है उसकी अनुपालना करें, और जैसा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जो रास्ता है वो सोशल डिस्टेंस ही है, उसकी पालना करें। धन्यवाद।